सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है प्यारे बच्चों। आज एक जिला है, टेक्नीशियन है, बहुत दिन से ही बोल रहा था कि सर हम आएंगे मिलने। संयोग से आज आया मिलने और आज सैटरडे था तो मैं भी फुर्सत में था, तो सोचा इसके साथ एक वीडियो बनाते हैं कि आखिर कैसा रहा इसका सफर, कैसे इसने ज्वाइन किया, कैसे कैसे इसने के रॉ मार्क्स थे, नॉर्मलाइज स्कोर क्या था, किस डिवीजन में ज्वाइन किया और अब ये कैसा फील कर रहा है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले तो इसका इंट्रो करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे इस डिस्कशन में। पहले तुम अपने बारे में बताओ, कहाँ से है तुम? मेरा नाम मुकेश कुमार है। मैं गया जिला के फतेहपुर प्रखंड के नगमा ग्राम के रहने वाला हूँ। मेरा सिलेक्शन मुंबई बोर्ड में सोलापुर डिवीजन में टेक्नीशियन कैटेगरी नंबर 52 के पोस्ट पे हुआ, जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। मेरा टीआरएस में हुआ है ना? टीआरडी सर, टीआरडी ओएच, जिस पे एसी लोग को चलता है सर। अच्छा, वेरी गुड। उसके बाद अभी तुम टेक्नीशियन है वहाँ? यस सर। कितने दिन से जॉब कर रहे हो? सर 18 मंथ हो गया सर। मतलब तो सैलरी भी ढेरी उठा लिया होगा। हाँ, 18 या 54, 5.5 लाख के आसपास तो सैलरी आ गया है। सर ट्रेनिंग में कुछ कम मिलता था। अच्छा, ट्रेनिंग में कुछ कम। ट्रेनिंग में कितना मिलता था? 25,000 रुपये सर। ट्रेनिंग में 25,000 मिलता था। प्यारे बच्चों अभी ये टीआरडी पोस्ट पे है, टीआरडी पोस्ट पे है, इलेक्ट्रीशियन का ये पोस्ट है। पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस में थोड़ा सा ये मिस किया था, इसलिए इसको अभी समझो कि कितना वोल्ट पे काम कर रहा है अभी तो? 25 के भी सर, 25,000 वोल्ट पे ये अभी काम कर रहा है। वही अगर समझो कि पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस अगर ये सही से भरता तो अभी ये 240 केवी पे 240 वोल्ट पे काम कर रहा होता। मतलब तुम समझ लो कि जिंदगी कितना रिस्की हो जाता है अगर थोड़ा सा आप मिस करते हो। अभी ये 25,000 वोल्ट पे काम कर रहा है और अगर पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस ये सही तरीके से भरता तो 240 वोल्ट पे काम कर रहा होता, तो बड़ा कम रिस्क होता। तो कहने का मतलब इस सफर की शुरुआत जब आप पहले पटना आए थे, आईटीआई आपने कब किया? सर 14 से 16 सेशन था। 14 से 16 सेशन था। उसके बाद फिर आईटीआई करने के बाद 18 में वैकेंसी आई। सर आपके आईटीआई करने से पहले आपके पास ट्रेड के लिए मैंने ज्वाइन कर लिया था। आईटीआई करने से पहले? यस सर। आप उस समय फिटर और इलेक्ट्रीशियन दोनों साथ में बैठा उस टाइम चूंकि ऐसा था ना कि पहले ड्राइवर में सारे ट्रेड से सबको क्वेश्चन पूछा जाता था। उसी टाइम तुमने ज्वाइन कर लिया, मतलब आईटीआई नहीं हुआ था उससे पहले तुमने ज्वाइन कर लिया। मतलब दिमाग में एडजस्ट था कि ड्राइवर टेक्नीशियन बनना ही बनना है। तो उसके बाद फिर जब एग्जाम हुआ तो पीटी में आपका मार्क्स कितना था? पीटी में मार्क्स सर मेरा 55 था। 75 में 55 था सर। 75 में 55 था। वो कितना अच्छा स्कोर था। उस समय आप बोले थे कि जितना निगेटिव कम लोगे वही फायदा रहेगा चला। वही तुम भी किया। यस सर। वेरी गुड। देखिए तो कहने का मतलब उसमें 4 बार रिजल्ट आया था। 4 बार रिजल्ट आया था तो हमको लगता है कि कभी ऐसा भी हुआ कि लास्ट में 10-12 नंबर वालों का भी हुआ था। लेकिन एक बात ये बड़ा अच्छा बोला कि सर 10-12 नंबर वालों का पीटी तो हो गया था, लेकिन मेंस में वो फाइट नहीं कर पाए और कहीं ना कहीं बैकफुट पे आके खड़े हुए। और समझो कि 75 में 55 लाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उसके बाद फिर मेंस में आपने क्या सोचा और क्या स्ट्रेटेजी? सर रिजल्ट आने के पहले आपके पास मेंस के लिए मैंने ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि तुमको पता था कि मेरा पीटी हो जाए। यस सर। चलो तो मेंस में फिर ट्रेड कैसे? ट्रेड आपके पास पढ़े सर? वो तो ठीक है मेरे पास पढ़ा, लेकिन ट्रेड में मतलब तुमको कभी पढ़ा हुआ था ट्रेड या पहली बार पढ़ा तुम? पूरा नहीं पढ़े थे उस समय सर। कभी जीवन में पढ़े थे या डिग्री खरीद के लाए थे? क्लास जाते थे। हाँ। कभी क्लास, लेकिन कभी आपके पास ही नॉलेज जो आया जो। चलो ठीक है। फिर उसके बाद मतलब तुमको क्या लगता है अभी ड्राइवर के बच्चे जो ड्राइवर टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने आईटीआई कर रखा है, उनके लिए अभी तुम क्या कहें? उनके लिए मेरा यही राय है कि जो अपने फ्यूचर को आगे बढ़ाना चाहते हैं वो आपके पास आके पढ़े, क्योंकि आपसे बढ़िया पटना में कोई टीचर नहीं हो सकते हैं। चलिए ये तो सब जानता है, ये तो नया बात नहीं है, हमारा बड़ाई सब करता है, इसलिए मैं बहुत खुश रहता हूँ। लेकिन प्यारे बच्चों एक बार फिर भी तुम अभी जो ड्राइवर टेक्नीशियन अभी तुम्हारा जो बोर्ड है उसमें पोस्ट वगैरह खाली है या सारा फिलअप हो चुका है? सर मेरा डिवीजन है सर सोलापुर, उसमें बहुत पोस्ट हम लोग के डिपार्टमेंट में खाली है सर। हम लोग के केवल डिपार्टमेंट में डिपो में 100 स्टाफ चाहिए, उसमें केवल जेई और एसएससी मिला के 25 स्टाफ हैं सर। बाकी 75 अभी वैकेंट है सर। मतलब आप समझिए कि 100 स्टाफ चाहिए और जेई मिला के सर, बाकी 75 अभी वैकेंट है सर। मतलब आप समझिए कि 100 स्टाफ चाहिए और जेई मिला के, जेई टेक्नीशियन सारा मिला के उसमें मात्र 25 हेल्पर मिला के उसमें मात्र 25 स्टाफ। यस सर। तो समझिए कि 75 सीट खाली है। तो समझिए कि कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी सरकार का ऐसा ये आएगा, पहले 2 साल पे वैकेंसी आती थी, अब ये तीसरा साल चल रहा है, तो कहीं ना कहीं बहुत जल्द वैकेंसी देगा। कभी तुम्हारी लाइफ में ऐसा हुआ कि सर तैयारी कर रहे हैं, सर होगा कि नहीं होगा, एग्जाम होगा कि नहीं होगा, कब रिजल्ट आएगा, कभी ऐसा लगता तो उस टाइम को कैसे फेस करता था जो टाइम अभी बच्चे फेस कर रहे हैं? ऐसा भी हुआ सर कि आपके पास पढ़े थे, नंबर ठीक ठाक ही था, लेकिन कितना लोग होते हैं दिमाग को डाइवर्ट करने वाला, इतना नंबर आया नहीं होगा, बहुत टेंशन में उस समय आ गए थे सर। लेकिन जब रिजल्ट आया नॉर्मलाइजेशन के बाद, उस समय लगा कि नहीं, जो बिलीव इंसान को अपने पे करना चाहिए, दूसरे पे नहीं। देखो एकदम सही बात है, किसने कितना स्कोर किया उस पर नहीं ध्यान देना है, बिलीव खुद पे करना है कि मैं जो मार के आया हूं मेरा रिजल्ट होना ही होना है। तो कभी ऐसा लगता था कि फैमिली का प्रेशर है, क्या होगा लाइफ में, नहीं होगा, ऐसा कभी कुछ फील होता था? जैसे फैमिली का प्रेशर रहता है सर, इतना दिन से पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, इतना दिन से समाज क्या कहेगा, सब आपका लड़का यहाँ पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, नहीं हुआ, बात तो है सर। शादी ब्याह कर लिया? नहीं सर अभी नहीं। पैसा भी आता है तो की करता है?
रखते हैं सर, घर पे भी देते हैं। फैसिलिटीज रेलवे देती है अच्छे से? यस सर। मतलब फैसिलिटीज में कहीं कोई कमी कोई नहीं? कमी तो जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए तुम क्या कहो? वही कहना चाहता हूँ, जिनका एनटीपीसी है फेज 2 वो अच्छा से मेहनत करे, और ग्रुप डी भी आगे बहुत है, 1 लाख के ज़्यादा ही है, उस पर ही अपना ध्यान केंद्रित करें। केंद्रित करें। तो आने वाले ड्राइवर टेक्नीशियन की वैकेंसी कब तक तुम देख रहा है कि तुमको लग रहा है कि अब वैकेंसी आ जाएगी? 3 साल हो गया है, 1-2 साल में आ ही जाएगा सर ड्राइवर मतलब टेक्नीशियन नेक्स्ट ईयर टू नेक्स्ट ईयर जो है वैकेंसी आ ही जाएगा। मतलब बहुत जल्द वैकेंसी सर आना चाहिए, ऐसा उम्मीद है हमको। 2021 लास्ट में नहीं आएगा, 2022 तक में वैकेंसी आना ही चाहिए। थोड़ा सा सर प्रिपरेशन अगर आप अच्छे से करते हैं तो आप ये समझिए कि, और इस पर हम डिटेल चर्चा करेंगे, फिर अगला वीडियो जब बनाएंगे तो उस पर हम डिटेल चर्चा करेंगे कि क्या मामला है और कैसे कैसे करना है। तो प्यारे बच्चों देखो, ये जब मिठाई लेके तुम आता है ना, तो ये जो फीस है वो किसी काम की नहीं है, यही मिठाई मेरे काम की है, क्योंकि मैं इसको खाता हूँ, फीस वाला पैसा मैं खाता नहीं हूँ। तो ये ही मेरे काम की है मेरे दोस्त। कभी जब तुम आते हो बड़ा अच्छा फील होता है, लगता है दिन खराब था लेकिन चला आके एक बार कहता है सर आप ही के कारण नौकरी हो गया मेरा, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है कि चलो मिठाई भी हम खा ही लेते हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। चलो ऐसा ही तुम भी आना मिठाई लेके। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम लोग ड्राइवर टेक्नीशियन पे फुल सिलेबस का वीडियो बहुत जल्द आ रहा है सर, मैं लेकर आ रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।